प्यारे बच्चों, आपने मुद्रा का नाम सुना होगा। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। वैसे मुद्रा के रूप में केवल सरकारी तंत्र द्वारा जारी किए गए कागजी मुद्राएं एवं सिक्के ही प्रचलन में हैं। इन्हीं को सामान्य तौर पर मुद्रा कहा जाता है। लेकिन बच्चों, ये वास्तव में लीगल टेंडर होते हैं, यानी जो सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं। इनका लीगल इम्पॉर्टेंस होता है। लेकिन मुद्रा में केवल यही नहीं आते, वह सारी चीजें मुद्रा में शामिल की जाती हैं जो मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होती हैं, जो विनिमय के एक साधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे ये घड़ी भी एक मुद्रा है। अगर यह विनिमय के एक साधन के रूप में प्रयोग में लाई जाए, सोना भी मुद्रा है अगर वह विनिमय के एक साधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जो आप प्लास्टिक कार्ड यूज करते हो वह भी मुद्रा है अगर वह विनिमय के साधन के रूप में प्रयोग में लाया जाए। इसका मतलब मुद्राएं वह सभी होती हैं जो विनिमय के एक साधन के रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं या लाई जा सकती हैं। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो प्राचीन काल में, वैदिक काल में गाय भी मुद्रा थी। गाय भी मुद्रा के रूप में प्रयोग में लाई गई थी। इसलिए गाय को विनिमय का साधन माना गया। प्राचीन काल में एक मानव के जीवन को 100 गाय के बराबर समझा गया था। इसीलिए एक मानव को शतदाय कहा गया। वैदिक काल में एक इंद्र की मूर्ति का दाम 10 गाय था। इसका मतलब गाय एक विनिमय का माध्यम थी। इस प्रकार से वह सभी चीजें जो विनिमय का माध्यम हो मुद्रा कहलाती हैं। लेकिन जो सरकारी तंत्र द्वारा, सरकार द्वारा मान्य मुद्राएं हैं जो प्रचलन में होती हैं, जो सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, उन्हें हम लीगल टेंडर कहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो 1 रुपये का नोट है, सामान्य तौर पर वह अब पब्लिश नहीं होता, छपता नहीं। वह वित्त मंत्रालय के द्वारा छापा जाता है। उसके अलावा जितनी कागजी मुद्राएं हैं वो आरबीआई के द्वारा छापी जाती हैं। लेकिन चाहे 1 रुपये की नोट हो, चाहे उससे ऊपर की नोट हो, चाहे सिक्के हों, इन सभी के सर्कुलेशन की जिम्मेदारी आरबीआई पर होती है। आरबीआई ही इनको मॉनिटर करती है और मॉनिटरी पॉलिसी जारी करने का दायित्व भी उसी आरबीआई पर होता है। तो इस तरह से जो लीगल टेंडर हैं उनकी सारी जिम्मेदारी आरबीआई की है। दोस्तों, मुद्रा बहुत शक्तिशाली होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम सभी मुद्रा के पीछे ही भागते हैं। आप सभी भी मुद्रा के पीछे भागते हैं। हर कोई मुद्रा के पीछे भागता है। हर कोई पैसा कमाने की कोशिश करता है। लेकिन वास्तव में मुद्राएं समृद्धि नहीं खरीद सकती। मुद्राएं वही खरीद सकती हैं जो आपकी अर्थव्यवस्था में है। अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर सरकारें रातों रात नई नोट छाप करके, मुद्राएं जारी करके देश में रातों रात गरीबी दूर कर सकती थी। लेकिन आप अनुमान करिए, इंदिरा के जमाने से ही, जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, उनके टाइम पीरियड से ही गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है।
लेकिन क्या आज तक गरीबी समाप्त हो गई क्या? नहीं। अगर गरीबी नहीं समाप्त हुई, इसका मतलब ये है कि मुद्रा में गरीबी समाप्त करने की क्षमता नहीं है। हाँ, ये गरीबी को समाप्त करने में सहयोग कर सकती है। मुद्रा को अब अगर सही तरीके से हम मॉनिटर करें तो यह देश में रोजगार का सृजन कर सकती है और रोजगार का सृजन करके गरीबी को दूर कर सकती है। इसका मतलब ये है कि मनी इज नथिंग बट मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड स्टोर ऑफ वैल्यूज। इट कैन नॉट परचेज रिचेस, इट कैन परचेज ओनली विच इज इन योर मार्केट। यानी यह समृद्धि नहीं खरीद सकती, यह वही चीज खरीद सकती है जो आपकी अर्थव्यवस्था में है। दोस्तों, फिर ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। आज से विदा लेते हैं।